और इंग्लैंड ने ये टेस्ट मैच 22 रन से जीतकर सीरीज में 2-1 की सबकत हासिल कर ली। और रविंद्रा जडेजा नॉट आउट रहे। पहले उन्होंने बड़ी उम्दा पार्टनरशिप की जो है जसप्रीत बुमराह के साथ। रविंद्रा जडेजा वो तन्हा सिपाही रहे कि जो मुकाबला करते रहे। ये भारतीय टीम जिसमें ना विराट कोहली है, ना इसमें रोहित शर्मा है, उसके बावजूद इस टीम ने अब तक तीनों टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। कहा जाता है कि क्रिकेट का असल हुस्न टेस्ट क्रिकेट में है और टेस्ट क्रिकेट मार्च 1877 में शुरू हुई। लेकिन आज टेस्ट क्रिकेट अपने नुक्ते उरूज पर उस वक्त नजर आई जब लॉर्ड्स लंदन के तारीखी मैदान पर भारतीय टीम ने आखिरी लम्हे तक फाइट की और इंग्लैंड और भारत के दरमियान ये टेस्ट मैच जब अपने इख्तिताम को पहुंचा तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि किस्मत की देवी इंग्लिश टीम पर मेहरबान हुई। सिर्फ 23 रन दरकार थे फतह के लिए। रविंद्रा जडेजा 60 रन से जायद पर बैटिंग कर रहे थे और शोएब बशीर के जिनका ताल्लुक जो है वो इंग्लिश काउंटी सरे से खेला करते थे। शोएब बशीर राइट आर्म ऑफ स्पिनर है जिनके उल्टे हाथ की उंगली में फ्रैक्चर हो गया था। उन्हें बॉलिंग के लिए लाए कप्तान बेन स्टोक्स इस वजह से कि जल्दी जल्दी ओवर हो ताकि नई गेंद ली जा सके। लेकिन शोएब बशीर की 21 साल शोएब बशीर जब वो 20 साल की उम्र में सिर्फ 10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद इंग्लिश टीम में भारत के दौरे के लिए मुंतखब हुए गुज़िश्ता बरस, तो सब हैरान रह गए कि आखिर उन्हें क्यों मुंतखब किया गया है। लेकिन शोएब बशीर की आज मैजिक डिलीवरी थी। वो उनकी जो गेंद ऑफ स्पिन जो थोड़ी सी स्पिन हुई और उसको खेलने गए थे जोफ्रा आर्चर, उनसे टकराकर गेंद रोल करती हुई आहिस्ता आहिस्ता स्टंप से टकराई और बेल्स गिर गई। वरना आमतौर पर होता ही है कि बेल्स बाज़ औक़ात नहीं गिरती, लेकिन ऐसा लगता है कि आज किस्मत जो थी वो मेहरबान थी इंग्लिश टीम पर। और इस तरह जो आखिरी बैट्समैन थे जो बड़ी मज़ाहमत कर रहे थे, मोहम्मद सिराज, वो बोल्ड हुए और इंग्लैंड ने ये टेस्ट मैच 22 रन से जीतकर सीरीज में 2-1 की सबकत हासिल कर ली। इस टेस्ट मैच में, लॉर्ड्स टेस्ट मैच में आज आखिरी दिन, बल्कि इस टेस्ट मैच के आगाज से लेकर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। 387 रन दोनों टीमों ने पहली इनिंग्स में स्कोर किए और फिर उसके बाद भारत को जो है वो टारगेट 193 रन का मिला। लेकिन आज आखिरी दिन जब भारत ने शुरू किया खेल तो 58 रन पर उसकी 4 विकेटें गिर गई थी और तवक्को की जा रही थी कि KL राहुल और उनके साथ ऋषभ पंत जो है वो भारतीय टीम को फतह से हमकिनार करा लेंगे। लेकिन जल्दी आउट हो गए। भारत की विकेटें जल्दी गिर गई। शुरू के जो टॉप के बैट्समैन थे, ऋषभ पंत भी आउट हुए, फिर KL राहुल भी आउट हुए, नीतीश कुमार रेड्डी भी आउट हुए और इस तरह से 4 विकेटें गिर गई खाने के वक्फे से कबल भारत की। और जब 8 खिलाड़ी भारत के आउट हो गए थे 112 रन पर खाने के वक्फे पर, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि चाय के वक्फे से पहले पहले ये मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन रविंद्रा जडेजा जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि तने तनहा वो भारतीय टीम के लिए एक ऐसे मसीहा साबित हो रहे थे कि जिन्होंने इंग्लिश बॉलर्स को, इंग्लिश फील्डर्स को बहुत तंग किया। और रविंद्रा जडेजा नॉट आउट रहे। पहले उन्होंने बड़ी उम्दा पार्टनरशिप की जो है जसप्रीत बुमराह के साथ और फिर उसके बाद उन्होंने पार्टनरशिप की जो है वो मोहम्मद सिराज के साथ। लेकिन बदकिस्मती के जो है वो भारतीय टीम 22 रन के फर्क से रह गई। अब तक टेस्ट क्रिकेट में 2594 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं। 2 ही टेस्ट मैच टाई हुए, एक ब्रिस्बेन का 60 के अशरे में और एक 80 के अशरे में मद्रास चेन्नई का टेस्ट मैच। आज भी लग रहा था कि ये टेस्ट मैच भारतीय टीम जीत जाएगी और आज लॉर्ड्स के मैदान पर लंदन में बहुत बड़ी तादाद में भारतीय सपोर्टर्स वहां आए हुए थे। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने जो खाने के वक्फे से कबल स्पेल किया, हालांकि काफ़ी दिनों के बाद जोफ्रा आर्चर आए थे, ये वही जोफ्रा आर्चर हैं जिन्होंने आज ही के दिन 14 जुलाई को जो स्पेल किए, जो एक सुपर ओवर किया था वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ और उस सुपर ओवर में इंग्लिश टीम जो थी वो फतह से हमकिनार हुई थी। तो आज उसी जोफ्रा आर्चर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। उनको फिटनेस का प्रॉब्लम था लेकिन उन्होंने जो बॉलिंग की और जिस तरह से कल किस्मत मेहरबान थी कि KL राहुल का एक कैच अपनी गेंद पर छोड़ा था
क्रिस वोक्स ने और केएल राहुल, जिन्होंने पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाई थी, वो आज भी जमकर खेल रहे थे, लेकिन वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए। और भारत के टॉप ऑर्डर बैट्समैनों के आउट होने के बाद जिस अंदाज से रविंद्र जडेजा ने जमकर डट कर मुकाबला किया, जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की। और जब मैच खत्म हुआ तो तमाम इंग्लिश खिलाड़ियों ने रविंद्र जडेजा को मुबारकबाद दी कि उन्होंने किस तरीके से फाइट बैक की। और यही कहते हैं कि क्रिकेट का असल हुस्न आज देखने को मिला। कोई आदमी अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अप्स एंड डाउन्स आते रहे इस टेस्ट मैच में। और बेन स्टोक्स की अगर कप्तानी की दाद ना दी जाए तो ज्यादती होगी। बेन स्टोक्स ने भारतीय इनिंग्स में 24 ओवर्स किए, हालांकि वो इस टेस्ट सीरीज से कबल अपनी फिटनेस के मसले से दो चार थे। बेन स्टोक्स ने पहली इनिंग में भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, 40 से ज्यादा रन बनाए, दूसरी इनिंग में भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की, कमाल की बॉलिंग की, और जिस तरह से उन्होंने अपने फील्डर्स को, अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया, वो भी कमाल का था। और यकीनन क्रेडिट जाएगा बेन स्टोक्स को इस टेस्ट मैच की फतह का, कि इंग्लैंड को उन्होंने फतह दिलवाई। इंग्लिश टीम जो है वो पहला टेस्ट मैच जीती थी हेडिंग्ले लीड्स में, लेकिन फिर उसे एडबास्टन बर्मिंघम में भारत ने शिकस्त दी थी। और शुभमन गिल के साथ सारे नए प्लेयर्स हैं सिवाय चंद सीनियर प्लेयर्स के, लेकिन फिर भी शुभमन गिल की जेर क़यादत भारतीय क्रिकेट टीम ने क्या परफॉर्मेंस दी है अब तक इस टेस्ट सीरीज में। पहला टेस्ट हारने के बाद भारत ने कम बैक किया, हालांकि पहला टेस्ट भी भारत जीत सकता था, बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई। और अब आज के इस टेस्ट मैच में जो अपने इख्तिताम को पहुंचा, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है भारत के लेट ऑर्डर बैट्समैनों ने। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश टीम जो है वो हार जाएगी। और तमाशाई भी जो भारतीय सपोर्टर्स थे उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। वो हर रन पर, हर गेंद को जो डॉट बॉल होती थी उस पर तालियां बजाकर अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। रविंद्र जडेजा वो तन्हा सिपाही रहे कि जो मुकाबला करते रहे। आज रविंद्र जडेजा ने जो बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग की इंग्लिश बॉलर ने, खासतौर पर जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स ने और फिर शोएब बशीर ने आखिर में, हालांकि शोएब बशीर इस सीरीज से बाहर हो गए, उनकी फैमिली जो है उसकी बेसिस पाकिस्तान में, और शोएब बशीर इंग्लैंड में ही पैदा हुए और वहीं से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने आखिरी जो विकेट लेकर अपना नाम उन चंद खिलाड़ियों की फहरिस्त में दर्ज करा लिया कि जिन्होंने जो फतह को भारतीय टीम के, मुखालिफ टीम के जबड़े से छीन कर ले आए। तो यकीनन एक यादगार टेस्ट मैच, जब भी क्रिकेट का मौरिख क्रिकेट की तारीख लिखने बैठेगा इस टेस्ट मैच का जिक्र जरूर होगा। जिस तरीके से आज जसप्रीत बुमराह बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने एक हुक शॉट खेलने की कोशिश की, वो आउट हुए। और फिर मोहम्मद सिराज, और उनके गेंद भी लगी जोफ्रा आर्चर की बाएं बाजू पर, लेकिन सिराज ने हिम्मत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने मुकाबला किया, साथ देते रहे, लेकिन बदकिस्मती से गेंद रोल करती हुई जाकर स्टंप से टकराई और बेल गिर गई, और इस तरह इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की। अभी सीरीज के 2 टेस्ट मैचेस बाकी हैं, तो अब देखना ये है कि भारतीय टीम किस तरह से कम बैक करती है। लेकिन ये भारतीय टीम जिसमें ना विराट कोहली है, ना इसमें रोहित शर्मा है, उसके बावजूद इस टीम ने अब तक तीनों टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हम आपको क्रिकेट के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।